परी, परी बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, पता नहीं क्यों सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब मेरे पीछे पड़ गए। मैं जहां भी कदम रखती हूँ ना, मेरे पैरों के नीचे आ जाते हैं। ये सब तुम्हें कब से नजर आ रहा है? ये तो पता नहीं, लेकिन अम्मा अब तो ख्वाब में भी यही सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े ही नजर आते हैं मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा, क्यों? सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास आ जाओ, बस आ जाओ मेरे बेटे। अच्छा, तो तुमने बात संभाल ही ली। जाहिर है संभालनी तो थी। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया, लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे नहीं देखा, बच गई मैं। और उस पिलाने वाले तावीज का क्या बना? वो तो बहुत आसान था। मैं उसके किचन में गई, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती, और वही मैंने मिला दिया। ये क्या है? तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते की दूसरी सीढ़ी। क्या मतलब? इसमें 2 पुड़िया हैं, एक में चीनी, एक में नमक। किसी भी तरह परी को घोल के पिलानी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना मुश्किल है ये काम? पहले तो अम्मा घर पर नहीं थी, लेकिन अब तो सब लोग घर पर मौजूद हैं। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये सोचना तुम्हारा काम। साथ पे पाना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। और हाँ, एक और अहम काम भी करना है। वो क्या है? परी की उतरन मुझे लाकर दो। कोई ऐसी कमीज जो उसने पहनी हो और धोई ना गई, तुम वो मेरे लिए लेकर आओगी। परी की उतरी हुई कमीज? ये तो बहुत मुश्किल है। मैं कैसे ला सकती हूँ? ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल के बाद ही तो आसानी आती है। छोटी छोटी मुश्किलों से गुजरोगी तो सारी उम्र ऐश करोगी। अगर ये चीनी और नमक डब्बों में डाल दूंगी तो क्या अब ये सब पर असर करेगा? ये अमल खास तौर पे परी के लिए किया गया है। इसका असर सिर्फ परी पर होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है। बड़े शौक से उसने मुझे बुलाया है, मौका देखते ही काम हो जाएगा। याद से उसकी कमीज लेती आ। फिक्र मत कर, सब आ जाएगा। यहाँ रखो लाके। और सारे इनके पत्ते जो है ना, इनको साफ करके इनमें अच्छे से पानी डाल दो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो जरा क्यारी की सफाई करवा रही थी माली से। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मेरे लिए अकेले खाना लगवाएंगी? बच्चे अभी तक नहीं आए वापस? वो बेगम साहबा कहीं बाहर गई हैं, वो कह रही थी हम लोग खाना खा के ही आएंगे। कमाल है, इन लोगों को तो वापस आ जाना चाहिए था। शाम को हामिद के यहाँ भी जाना है और कम से कम 1 घंटा लगाएंगे ये लोग तैयार होने में। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही? खैरियत तो है? नहीं साहब जी, सब ठीक है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती। चलने ठीक है, आप खाना लगवाएं। मैं साइकिल को फोन करके पूछता हूँ कब तक वापसी का इम्कान है। अरे तुम लो ना यार, क्यों ठंडा हो रहा है खाना? हाँ, रोटी वगैरह लो। मैं ले रहा हूँ। हाँ, ये तुम्हारी पसंद का कौरमा बनवाया यार मैंने।
हाँ क्यों? मैंने कहा था ना, मेरी बहू जैसा कोरमा कोई नहीं बनाता। मेरी बेटी के हाथ में भी बहुत जायका था, तो वो खाना बनाती थी, सारा घर जो है उंगलियां चाटता रह जाता। तो अब क्या वो ब्याह के दूसरे शहर चली गई? मर गई। अम्मा, 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 अम्मा कहाँ चली गई? बिला वजह घर से बाहर भी नहीं जाती, बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है। कहाँ गई होंगी अम्मा? अम्मा तुम कहाँ चली गई थी? कब से आवाजें लगा रही हूँ। अरे क्यों परेशान हो गई थी बेटा? अम्मा तुम नाराज थी ना मुझसे, तो मुझे लगा कि तुम और घर छोड़ के चले गई है ना? हाँ, क्योंकि बिला जरूरत कभी घर से बाहर नहीं जाती ना, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। इंसान को वो काम भी कभी कभी करने पड़ते हैं बेटा, जो उसने आज से पहले कभी ना किया। क्या मतलब अम्मा? कैसा काम? ये तुम मुझसे नहीं, खुद से पूछो, क्योंकि तुम भी तो वही काम करती आ रही हो ना। खैर, मैं खाला इनायती की पोती को देखने के लिए गई थी। तुम चले गई थी ना, तो तुम्हारे बाद आई थी वो दम करवाने उसको। काफी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया बच्ची को। ख्वाब में डर जाती है, रोने लगती है, खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने। मैंने दम तो कर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई खास वजीफा किया था, तो वो ही पानी देने के लिए गई। अच्छा, तो अब कैसी है मेहरू? हाँ ठीक है, पहले से सो रही थी। अब दोबारा दम करने के लिए जाऊंगी, शाम को देख कर आऊंगी उसको। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये? अरे ये तो मेरा नहीं है अम्मा, ये हूर ने मुझे दे दिया था परी को देने के लिए, कि मैं जब जाऊंगी तो मैं उससे दे दूंगी। मैं भूल गई, तो ये परी की अमानत है, परी तक पहुंचानी। अच्छा ठीक है। अम्मा मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बना देती हूँ, आ जाएंगे ना, फिर देर हो जाएगी आपको। हाँ बना दो, मैं भी इतनी देर में वजू कर लेती हूँ। और अब ये परी को देने के लिए निकल नहीं जाना। रोज रोज इस तरह किसी के घर जाना अच्छा नहीं होता बेटा, इज्जत कम हो जाती है। लेकिन अम्मा, परी की अम्मा ने बहुत इसरार किया है मुझे आने के लिए। अब मेहमानों के सामने भला वो तो काम नहीं करेंगी ना, मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, चली जाना, लेकिन वहां पे जाके ना खुद पे काबू रखना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में, समझ गई? अम्मा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। जो काम अम्मा कहेंगी वही करूँ, बेफिक्र रहो। शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह तुमसे राजी हो। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। चक्कर लगाऊंगी 1-2 दिन में, ठीक है? मैं वजू करके आती हूँ। वादा करती हूँ अम्मा, मैं जो भी करूँगी बहुत एहतियात के साथ करूँगी। आपके और अपनी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। अरे वाह भाभी, इतना अच्छा इनाम मिला है खाना बनाने पर, और आप रो रही हैं। कुछ नहीं, बस अब्बू की याद आ गई अपने। क्यों? आपको अपने अब्बू इस वक्त याद क्यों आ रहा है? जब वो मुझसे बहुत खुश हुआ करते थे ना, तो इसी तरह इनाम में 2 नोट दिया करते थे, एक मेरे लिए और एक नजर उतारने के लिए। सानिया यार, नहाने जा रहा हूँ, कपड़े निकाल देना। अरे हो रही क्या है? कब आई है? मुझे फोन कर देती यार, मैं जल्दी आ जाता। बहुत देर हो गई है मुझे आए हुए, तुम्हें अब खबर हुई है, और वैसे भी अब मैं जा रही हूँ। कोई वापस नहीं जा रहा, बल्कि आज रात तू यहीं पे, कल मैं सुबह तुझे खुद छोड़ के आऊंगा। ओके? हाँ
नहीं शौकत, वो इस वक्त अपने ससुराल में बता कर नहीं आई है। अगली बार आएगी तो फिर बता कर आएगी, फिर रुक जाएगी यहाँ, वरना इस तरह इसकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है। ये क्या बात हुई? और वैसे भी अभी मैं परी के घर जा रही हूँ और फिर काशी वहीं से मुझे पिक करने आएगा और देर हो रही है, बस मैं जा रही हूँ। पहले परी की तरफ जाना है, फिर वहां से काशी पिक कर लेगा। तो रात का खाना तो यहीं खा के जाओगी ना? Oh God, so tired. Uff. अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। भाई आज तो आपकी औलाद ने ना मुझे थका के रख दिया है। मजाल है जो इन लोगों को किसी एक शॉप से कोई चीज पसंद आ जाए। 10-10 चक्कर लगवाए मुझे इन्होंने एक एक चीज के लिए। मैंने नहीं मामा, ये मिली ने। इसे कुछ पसंद नहीं आता बाबा, और ना ही कोई ब्रांड इसको समझ में आता। तो क्यों करूं मैं कोई भी चीज पसंद? मेरे अकलौते भाई का इतना स्पेशल इवेंट है, मैं तो अच्छी चीज पसंद करूंगी ना। भाई ये बात तो मेरी बेटी ने बिल्कुल ठीक कही। वैसे क्या क्या खरीद लिया मेरे बच्चों ने? बाबा प्लीज मुझसे कुछ मत पूछें, आप इन दोनों से पूछें, ये बता दें। मैं जा रहा हूँ। बाबा बहुत कुछ खरीदा है मैंने, आपको पता है, परी के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लिए। फैजा बेगम ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हमें अपनी खुशियों में दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जी अहमद साहब, मैंने हूर और परी के लिए बड़े अच्छे ड्रेसेस लिए और साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ली है। फिर मेरे बेटे का इतना बड़ा फंक्शन है तो मैं नहीं चाहती कि उन लोगों के दिल में ना कोई ख्याल आए। और वैसे भी अल्लाह ना करे मेरे बेटे की खुशी को किसी की नजर लगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा अब आप लोग बैठे, मैं तो जा रही हूँ आराम करने। मुझे डिनर के लिए भी तैयार होना है, रेस्ट करती हूँ अपने जाकर। अच्छा मिली प्लीज तुम ऐसा करो कि ये सारे कपड़े ना और सब चीजें मेरे रूम में रखवा देना। मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, मुझे भी रेस्ट करना भाई। आई एम सो टायर्ड। अच्छा ठीक है, मैं बुआ से कहती हूँ वो रखवा देंगी। दादी, दादी। अरे काहे शोर मचा रहे हो? क्या बात है? आप यहाँ क्या करें इस वक्त? हम किचन में जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। आप पियेंगे का? नहीं दादी, हम खुद बना लेंगे। ना बाबा, हमें माफ करें, हम अपना किचन खुद संभाल लेंगे। वो लड़कियां शिकायत कर रही थी, हूर नाराज हो जाती है। आप ऐसा तबाही फेर के आते हैं किचन में कि हम क्या बतावें। दादी, इससे पहले भी हम किचन के काम किए हैं, उस वक्त तो आप कभी कुछ ना बोली, और जब से ये नौसाबा जी और हूर जी बोले तब से आप भी। अरे हम कहाँ बोले, हमको पहले अंदाजा ना था, अब हमको पता चला है आप कितना तबाही करते हैं किचन में। बस ना जाने का आपको, हम खुद बना के लाएंगे चाय। आप पियेंगे तो आपके पास से भी ले आए। जाएं दादी, फिर हम आपसे नहीं बोलते। आप हूर जी और नौसाबा जी की तरह हमें बेइज्जत करें। अरे क्या हो गया, आप नाराज हो गए का? अरे हम तो मजाक किए हैं। अच्छा हमको ये बताइए, हूर वापस आवेंगी या अपने बाबा के पास रहेंगी? नहीं दादी, वो हमको बोली थी कि वो आवेंगी। अच्छा अच्छा, आप लेने जावेंगे या सौका छोड़ने आवेगा? दादी लेने तो हम ही जावेंगे, वो हमको बोल के तो गई थी कि फोन करेंगी, तो हम ले आवेंगे परी बाजी के घर से। एक बात हमको बताइए, ये हूर आपके साथ ठीक है ने? हाँ हाँ दादी, आप क्या कह रही हैं? आपका याद नहीं वो कितने अच्छे से आपसे बात करी थी, कितना हंस रही थी। आप फिक्र ना करें, हूर जी बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। अच्छा, हम चाय बना के लाते हैं। जी। परेशान मत हो मजीद भाई, अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो कोई ना कोई सबब जरूर निकालेगा। यार मैं तो दिल से उन बिछड़े हुओं को मिलाना चाहता था, लेकिन उसने तो एक बात कहकर सारी बात ही खत्म कर दी। अब मजीद भाई क्या करते, वो भी ठीक ही है अपनी जगह पे, एक ही औलाद है और वो भी
इस तरह अगर दगा दे जाए तो, और फिर उसकी जुदाई में अगर बीवी भी जिंदा ना रहे तो इंसान बहुत मायूस और पत्थर का हो जाता है। यार हामिद भाई, मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया था जब उसने ये कहा ना कि मेरी बेटी तो मर गई। परेशान मत हो मजीद भाई, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। ये तो बस 1-2 दिन से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। घर के कामों में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए नहीं मिल सका मैं उनसे। लेकिन आप परेशान न हो, मैं जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं उनसे मिलूंगा और ये बात करूंगा उनसे। बस यार, एक बार सानिया बेटी अपने बाप से मिल ले तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। फिक्र न करें मजीद भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। सकीना भी, सकीना भी। जी बेगम साहबा। भाई वो जो सारा सामान था इकट्ठा करके एक जगह रखवाया है ना? जी वो मैंने सब अच्छे से तैयार करवा के गाड़ी में रखवा दिया है। क्या? गाड़ी में क्यों रखवा दिया उसे अभी से? अभी तो उन बाप बेटे को दिखाना है ना मुझे, ताकि वो भी तो देखें कि मैं उनके चहीतों के लिए क्या कुछ लेकर जा रही हूँ। मामा जरूरत ही क्या थी उन कंगलों के लिए इतना सब ले जाने की? और नहीं तो क्या, उन लोगों ने जिंदगी में इतना सामान एक साथ कभी देखा होगा? कभी नहीं। और तुम देखना, ये सारी चीजें देखने के बाद ना उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और दुआएं देंगे अपनी बेटी को कि उसकी वजह से घर बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है उनकी। और नहीं तो क्या। मामा कहाँ रह गए ये भाई और बाबा? बस कर दें अब उन्हें कहें। देखती हूँ मैं। साद, साद। परी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। मैं पहले तुम्हारी नजर उतार। बहुत प्यारी लग रही। हाय तैयार हो गई तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम भी। अरे हूर, अच्छा किया तुम वक्त से पहले आ गई। और ये नूर कहाँ है, अभी तक नहीं पहुंची? मेरे साथ ही आई है, बाहर चाचा जी को देख के रुक गई। चाचा जी को चाय पीनी थी ना, तो नूर ने कहा मैं बना देती हूँ। तोबा, एक ये हामिद की चाय, ना वक्त देखते और ना मौका, कितने काम पड़े हुए अभी। कोई बात नहीं ना, बना देगी चाय, इसमें क्या है। आप जब तक कोई और काम कर ले या मुझे बता दे क्या काम है। मैंने सब कुछ कर लिया, बस ये देख लो मैंने ये जोड़े पैक किए, कोई कसर तो नहीं रह गई? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्यारे कपड़े हैं, बहुत प्यारे कपड़े। तुमसे अच्छा, प्यारे नहीं। चाचा जान आप? बेटा जी ये चाय बना रही हो या पाए? इतनी देर से चूल्हे के सामने खड़ी हो और एक कप चाय नहीं बना सकी। नहीं बस 1 मिनट में मैं लेकर आ रही हूँ, बन गई है। अच्छा जल्दी ले आओ बेटा। वो तुम्हारी चाची मुझ पर नाराज हो रही थी कि तू उस बच्ची से चाय का क्यों कह दिया। अब एक कप ले आओगी तो तवानाई आ जाएगी। प्लीज। जी जी बस 1 मिनट में। शाबाश, थैंक यू, मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा। अब्बा जी ये चाय लीजिए। अरे जीती रहे बेटा, जीती रहे। मेरा वैसे भी चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। अरे तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं उसी वक्त आपके लिए चाय बना के ले आती। अरे नहीं बेटा,
तू सारा दिन घर के कामों में, बच्चों में उलझी रहती है। अब मैं ये छोटे छोटे कामों के लिए तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता। ये क्या बात कर दी आपने अब्बा जी? ये घर मेरा ही तो घर है और मुझे इस घर के काम करना अच्छा लगता है और मैं अपनी खुशी से इस घर के सारे काम करती हूँ और आपकी खिदमत करके जैसा लगता है जैसे मैं अपने अब्बू की खिदमत कर रही हूँ। हाँ बेटा, जाहिर है मैं भी तेरा बाप ही हूँ। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जी अब्बा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सानिया बेटा, एक बात पूछूं तुझसे? बुरा तो नहीं मानेगी? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? मैं आपकी किसी बात का बुरा मनाती हूँ क्या? बोलिए। तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? क्यों नहीं आती? अम्मी अब्बू तो मुझे हर पल हर लम्हा याद आते हैं। फिर उस वक्त तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? तो इतना बड़ा कदम तुमने उठा लिया। असल में मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। एक बार जो वो फैसला सुना देते थे तो उसके आगे अम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी, बस सर झुका के हामी भर देती थी। और यही बात मुझे अपनी अम्मी की बहुत बुरी लगती थी। और अगर मैं खुद अब्बू से किसी बात पर बहस करना चाहूँ तो अम्मी मुझे रोक दिया करती थी। अच्छा, एक बार तू अपनी माँ से बात तो करके देखती। हो सकता है कि वो तेरे अब्बा को मना लेती। आपको क्या लगता है मैंने अम्मी से बात नहीं की होगी? मैंने उनसे बहुत बार कहा था कि एक बार आपसे, शौकत से, आप सब लोगों से मिल तो लें। लेकिन अब्बू बज़िद थे कि खानदान और बिरादरी से बाहर लड़की नहीं देनी। और मेरे खानदान में मेरे जोड़ का कोई लड़का भी नहीं था। आधे तो मुझसे उम्र में बड़े थे और शादीशुदा थे और बाकी मुझसे उम्र में छोटे, जिनको मैंने खुद गोदों में खिलाया। तो आप ही बताएं अब्बा जी, मैं क्या करती? बस तो मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। बाज़ औक़ात हम माँ बाप अपनी झूठी अना, खानदान और बरादरी के दबाव में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। रहने दीजिए ना अब्बा जी, अब क्या फायदा? वैसे भी अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, अब कोई फायदा नहीं। ठीक कह रही है बेटा, लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद तो होती है ना। मेरी माने ना बेटा, तो कभी उम्मीद का दामन अपने हाथ से मत छोड़ना। जी अब्बा जी। या अल्लाह, इस दुनिया में इतने यतीम मिस्कीन बच्चे लावारिसों की तरह रुल रुल कर पल रहे, इनमें से ही कोई बच्चा दे देता। मैंने तुझसे ज्यादा तो नहीं मांगा था, बस एक बच्चा ही तो चाहिए मुझे। एक बार मेरी बात मान लो, हमारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। हर तरफ हमारे मासूम बच्चों की आवाजें गूंजेंगी। इस घर का सन्नाटा टूट जाएगा। और इसके लिए तुम्हारी दूसरी शादी करना जरूरी है क्या? सारे हालात तुम्हारे सामने। एयरपोर्ट से तुम सामने लेके बैठी हो,
इनमें यही लिखा है ना? अब तुम बताओ, और कोई रास्ता है तुम्हारी नजर में जिससे इसका सन्नाटा टूट जाए? एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा? हम बच्चा गोद ले लेते हैं, ईदी से या कहीं और से। बानो, तुम एक नहीं 10 बच्चे लेके पाल लो, लेकिन वो हमारी औलाद नहीं होगी, हमारा खून नहीं, उससे हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लतीफ बिन शरीफ, बानो बिन करीम, 2 भाई, और दोनों की औलाद आगे से बे औलाद। बस कहानी यही खत्म। परी, परी, इस तरह क्यों बैठी हो? बाहर साद और उसकी फैमिली आ गई है और तुम यहाँ उदास बैठी हो। पता नहीं यार, दिल घबरा रहा है। हाथ पांव से जैसे जान सी निकल रही हो। तुम ये बताओ, साथ आ गया, कैसा लग रहा है वो? वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा तुम सोच रही हो, बहुत प्यारा। और हाँ, मलाइका कितनी बदल गई है, इतने अच्छे से बात की उसने मुझसे, मुझे यकीन नहीं आया। अच्छा सुनो, अम्मा ने ना मुझे घर बुलाया, मैं जल्दी से उनकी बात सुन के आ रही हूँ, फिर हम साथ के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। क्या नूर, अच्छा जल्दी आ जाओ। जल्दी वापस आऊंगी, परेशान नहीं होना। हमने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े और ना ही हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ उठानी पड़े। बस इसीलिए हामिद अली ने डिसाइड किया कि हम अपने बेटे की मंगनी का फंक्शन जो है वो 5 स्टार होटल में रखेंगे। अब अपनी तरफ से हमने अपने सारे गेस्ट को इन्फॉर्म कर दिया है। आप लोग बता दें कि आप लोगों की तरफ से कितने लोग आएंगे ताकि हम उन लोगों की भी प्री बुकिंग करा दें। नहीं भाभी, हमारे ऐसे कोई खास मेहमान नहीं है, बस वो परी की कुछ सहेलियां हैं, उनके घर वाले हैं, और तो हमारे कोई खास मेहमान नहीं। जी जी, परी के पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो, ये डिसाइड हो गया और ये मसला भी हल हो गया। अब हामिद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने सारे गेस्ट को ना होटल में वक्त पे पहुंचा देना। जी जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हामिद, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं गाड़ियां भिजवा दूंगा ऑफिस से ड्राइवर के साथ। नहीं भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा बंदोबस्त। छोड़ो यार हामिद, क्यों घर वाली बात कर रहे हो? सिर्फ फजीलत भाभी, बच्चे कहाँ रह गए? बुलाया ना परी को। जी भाईजान, मैं बुलाता हूँ। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं साथ, मैं तुम्हें कभी भी किसी और का नहीं होने दे सकती। छीन लूंगी मैं तुम्हें, हमेशा के लिए दूर कर दूंगी परी से।
परी की उतरन मुझे लाकर दो। कोई ऐसी कमीज जो उसने पहनी हो और धोई ना गई, तुम वो मेरे लिए लेकर आओगे। हाँ, यही है वो शर्ट जो उसने पहनी हुई थी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें परी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं परी के लिए कुछ खरीदूं और उसकी दोस्तों को भूल जाऊं। तो मैंने ऐसा किया है कि उसकी दोस्तों के लिए भी मैंने 2 ब्रांडेड ड्रेसेस लिए हैं। अब तुम ऐसा करो कि उनको दिखा देना, उन दोनों को आपस में जो पसंद आए ना वो लोग डिसाइड कर लेंगी। राइका भाभी, आपने ये सब तकल्लुफ क्यों किया? फजीलत भाभी, तोहफे को मना नहीं करते, और तोहफे का लेन देन तो हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है। और फजीलत, ये जो सारा सामान है ना, ये परी की एंगेजमेंट का है। इसमें उसका ड्रेस है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी है। मैंने तो उसके लिए पार्लर का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। मैं ऐसा करूंगी कि अपने ड्राइवर को भेज दूंगी, परी उसके साथ पार्लर चली जाएगी। फजीलत, मेरे बेटे की एंगेजमेंट में इस पूरे शहर के अमीर तरीन लोग आएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अजीब से हुलिये में हो। अब उन लोगों को क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मेरी बहू ये है, तो उसका लेवल थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना। इसलिए अब उन्हें क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मेरी बहू जो है वो एक नॉर्मल से घराने से है। कम से कम उसका लेवल हमारे स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए ना। हामिद, फजीलत भाभी, ये परी कहाँ रह गई, क्यों नहीं आई? भाईजान, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी दोस्तों के साथ बैठी है कमरे में। अरे अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं भाईजान, उसे मैंने दवा दे दी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये छुप छुप के कौन से लतीफे सुनाए जा रहे हैं जो मुझे किसी ने नहीं सुनाए? क्या बातें हो रही हैं? वो साद ने मुझे सालगिरह का तोहफा दिया। अरे वाह, कितनी प्यारी अंगूठी है यार। सालगिरह का तोहफा? साथ अभी परी की सालगिरह में पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। हाँ तो डेट तो वही है, अगले महीने दोबारा सेलिब्रेट कर लेंगे। यार वैसे भाई ठीक कहते थे हमेशा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फजूल में ही तुम लोगों से कटफ रही। और हूर, तुम्हारी शादी पे जो भी हुआ मुझे बहुत दुख है उसका। अब तो तुम ठीक हो ना अपने हस्बैंड के साथ? आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। आप नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और काशी तो बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर है? दिखाओ तो सही, कैसा लगता है देखने में। यार पिक्चर तो कोई नहीं है। अरे हाँ, अभी आने वाला है ना मुझे लेने के लिए, तभी मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। हाँ ये सही। और ये नूर कहाँ पर रह गई? अभी तक आई नहीं वापस। नूर का ना कुछ पता ही नहीं है। और देख लेना, जैसी वो आएगी ना सबसे ज्यादा शोर भी वही करेगी। अच्छा मुझे अंगूठी दिखाओ ना यार। भाभी, अगर हमसे कोई गलती या कोई कोताही हो गई हो या आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें माफ कर दें। खैर फजीलत, कमी कोताही की बात तो वहां अच्छी लगती है जहां दोनों पार्टीज के लेवल एक जैसे हो।